एपिसोड 191 टू 195। चैप्टर 191। वाटरफायर गोल्डन ऐप का खात्मा। दहाड़। वाटरफायर गोल्डन ऐप ने गुस्से में एक भयानक दहाड़ लगाई। उसके मुंह से 100 मीटर लंबा आग का ड्रैगन बाहर निकला। वह फायर ड्रैगन जहां से भी गुजरा, साधारण डेमन सोल सोल्जर्स और डेमन सोल टेन मैन जनरल्स जलकर राख हो गए और उनकी ब्लड लाइट सिकुड़कर डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स में बदल गई। मारो। एक डेमन सोल 100 मैन जनरल उछला, उसका खून से सना भाला किसी ब्लड ड्रैगन की तरह सीधे वाटरफायर गोल्डन ऐप से जा टकराया। वाटरफायर गोल्डन ऐप ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपना 20 मीटर लंबा हाथ बढ़ाया और उस खूनी भाले को पकड़ लिया। एक हल्के से दबाव के साथ वह भाला हवा में गायब हो गया। उसके दोनों हाथ पवनचक्की की तरह घूमे और डेमन सोल 100 मैन जनरल को सीधे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। जैसे ही ब्लड लाइट बिखरी, वह एक डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल में बदल गई। वाटरफायर गोल्डन ऐप के नेतृत्व में 4 अन्य अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन सवेंट्स के साथ 3 डेमन सोल 100 मैन प्लाटून्स का सामना करना भी एक तरफा कत्लेआम जैसा था। साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश को अपने डेमन सवेंट्स की ताकत बढ़ाने के लिए किसी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह इन तीनों डेमन सोल 100 मैन प्लाटून्स को आसानी से संभाल सकता था। 3 डेमन सोल 100 मैन प्लाटून्स, 900 डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स, यह एक अच्छी खासी लूट है। लेकिन यह अभी भी मेरे लक्ष्य से बहुत दूर है। आज के बाद भी अगर मैं उस लड़के को नहीं मार पाया, तो मुझे सिर्फ डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करने पर ध्यान देना होगा। शायद मैं किसी डेमन सोल 1000 मैन ग्रुप का शिकार करने की कोशिश कर सकता हूं। इस वक्त देवांश आराम से डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स उठा रहा था और काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। लड़ाई तेजी से आगे बढ़ी। 15 मिनट में 2 डेमन सोल आर्मी पूरी तरह खत्म हो गई। आखिरी डेमन सोल आर्मी अपने बैटल फॉर्मेशन के साथ जिद पर अड़ी थी, लेकिन उनका खात्मा भी बस कुछ ही देर की बात थी। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का हर स्पिरिट प्रैक्टिशनर एक बेहतरीन शिकारी होता था, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता था। वरना देवांश यश के बिछाए जालों से कई बार बच नहीं पाता। अभी भी ऐसा ही था। हालांकि लूट शानदार थी, लेकिन देवांश की सतर्कता कम नहीं हुई। हर 15 मिनट में वह आसपास के हालात का जायजा लेता था। एक हल्के इशारे के साथ सोआरिंग थंडर ईगल उड़कर पास आ गया। वह उसके ऊपर सवार हो गया ताकि आसमान में ऊंचाई से आसपास नजर रख सके। देवांश का सोआरिंग थंडर ईगल एक एडल्ट याओ बीस्ट था जिसका डिवाइन सोल कनेक्शन सीधे ट्राइब की लेगेसी से जुड़ा था। ये यश के उस याओ बीस्ट बच्चे जैसा नहीं था जिसे उसने ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक से धीरे धीरे काबू किया था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आसमान में ऊंचाई पर पहुंचते ही उसने अपने पीछे 20 मील दूर लाल खून जैसी लहर को आते देखा और देवांश की सांसें अटक गईं। पैमाने को देखकर लग रहा था कि सामने से आ रही डेमन सोल लीजन की गिनती 2000 से भी ज्यादा थी। बिना हिचकिचाए देवांश ने सोआरिंग थंडर ईगल को थपथपाया और नीचे उतरने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजरें फिर से जम गईं। पीछे से एक और भी विशाल खूनी सैलाब उमड़ रहा था, जो सामने वाली डेमन सोल लीजन से 2-3 गुना बड़ा था। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब कब से हो गई। जमीन पर लौटते ही देवांश के होठों से अजीबोगरीब संगीत के स्वर निकले। दहाड़, 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 दहाड़। चारों डेमन सवेंट्स ने एक साथ दहाड़ लगाई और हर कोई बची हुई डेमन सोल 100 मैन प्लाटून को सबसे खौफनाक तरीके से चीरने फाड़ने लगा। देवांश चाहता था कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो और वह वहां से निकल जाए। कमांडर, दुश्मन शायद पीछे हट रहा है। मैं खुद जाकर हालात देखता हूँ। स्क्वायर फेस्ड कमांडर ने हल्का सा सिर हिलाया और यश तुरंत अपने क्लाउड विंग टाइगर को लेकर आसमान में उड़ गया। जैसे ही यश ने उड़ान भरी, स्क्वायर फेस्ड कमांडर ने अपना हाथ हिलाया। उसके पास मौजूद खूनी मिलिट्री बैनर अचानक लहराया और आसपास घूमती हुई ब्लड लाइट पलक झपकते ही डेमन सोल लीजन के पैरों की तरफ लहर की तरह बढ़ गई। हमला। 2 शब्द किसी बिजली की तरह स्क्वायर फेस्ड कमांडर के मुंह से निकले। एक पल में डेमन सोल आर्मी के पैरों में बादलों और धुंध की तरह ब्लड लाइट इकट्ठा हो गई, जिससे उनकी रफ्तार दोगुनी हो गई। जमीन पर दौड़ने की उनकी रफ्तार लगभग एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गई थी। इस नज़ारे ने यश को खुश भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। इस बार वह किसी भी कीमत पर देवांश को भागने नहीं दे सकता था। साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश का अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट, वाटरफायर गोल्डन ऐप, इस डेमन सोल बैटलफील्ड में एक अजेय ताकत की तरह था। यश को अंदाजा था कि शायद उसकी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन, जो एक मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी थी, वह भी इस वाटरफायर गोल्डन ऐप को न मार पाए। एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट से सोल सी रेल्म का एक्सपर्ट बड़ी मुश्किल से निपट सकता था, लेकिन उसे मार पाना नामुमकिन सा था। यश का मानना था कि एक बार डेमन सोल हॉल खुलने के बाद देवांश इस वाटरफायर गोल्डन ऐप के साथ पूरे डेमन सोल हॉल में तबाही मचा देगा। जब तक वाटरफायर गोल्डन ऐप उसके पास था, साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने के चांस बहुत ज्यादा थे।
दहाड़, जब आखिरी डेमन सोल 100 मैन जनरल को वाटरफायर गोल्डन एप ने फाड़ डाला, तब तक स्क्वायर फेस्ड कमांडर के नेतृत्व में 6000 की डेमन सोल आर्मी साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश की नजरों के सामने आ चुकी थी। ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये कैसे मुमकिन है? देवांश हैरान रह गया, और उसी पल उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने तुरंत एक फैसला किया। उसके 5 डेमन सर्वेंट्स में से एक, अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर, 6000 डेमन सोल आर्मी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। डेमन सोल आर्मी का खून का प्यासा स्वभाव ऐसा था कि जो भी उनकी नजरों के सामने आता, वे उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ते थे। इसलिए देवांश को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। वह 6000 की डेमन सोल आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक डेमन सर्वेंट का इस्तेमाल करेगा, ताकि वह और उसके बाकी डेमन सर्वेंट्स वहां से बच निकलें। जैसे ही डेमन सर्वेंट अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर ने छलांग लगाई, देवांश अपने सोआरिंग थंडर ईगल पर सवार होकर अपने बाकी 3 डेमन सर्वेंट्स के साथ तेजी से दक्षिण की तरफ भाग निकला। 10 सांसों के बाद अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर तेजी से आ रही 6000 डेमन सोल आर्मी से सिर्फ 1 मील की दूरी पर था। जैसे ही वे टकराने वाले थे, देवांश के इशारे पर अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर ने अचानक एक तेज मोड़ लिया और उत्तर की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगा। 6000 डेमन सोल आर्मी में से अचानक 1000 सैनिकों की टुकड़ी अलग हुई और उत्तर की तरफ भाग रहे अजूर ओरिजिन पर्पल क्लियर टाइगर का पीछा करने लगी। लेकिन मुख्य आर्मी सीधी दिशा में उसी तरफ बढ़ती रही जिधर साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश भाग रहा था। आसमान से ये सब देख रहा साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश एकदम सुन्न पड़ गया। यह क्या बकवास है? डेमन सोल आर्मी इतनी चालाक कब से हो गई? उसके एल्डर्स के अनुभव और देवांश के पिछले मुकाबलों से एक बात साबित हो चुकी थी। हालांकि डेमन सोल आर्मी खौफनाक थी, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा याओ बीस्ट्स के एक ताकतवर झुंड जैसे थे। उनकी समझदारी आम याओ बीस्ट से भी कम थी। उसकी ट्राइब के एक सीनियर के मुताबिक, जो इस डेमन सोल बैटलफील्ड से जिंदा लौटकर आया था, ऐसा ही कड़ा कदम उठाकर वह 10,000 की डेमन सोल लीजन से बच निकलने में कामयाब रहा था। लेकिन आज इस 6000 डेमन सोल लीजन ने उसकी पूरी सोच को पलट कर रख दिया था। देवांश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके होठों से अजीबोगरीब आवाजें निकलीं, और उसका दूसरा विशाल अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन सर्वेंट, मून पैटर्न सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस, अचानक झुंड से निकलकर डेमन सोल लीजन के सामने जा खड़ा हुआ। ठीक उसी तरह, जब वह डेमन सोल लीजन से 1 मील दूर रह गया, तो मून पैटर्न सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस अचानक पूर्व की ओर मुड़ गया। लेकिन इस बार डेमन सोल लीजन के सैलाब ने ध्यान भटकाने वाले मून पैटर्न सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने न तो उसका पीछा करने के लिए 1000 की टुकड़ी अलग की, और न ही अपना रास्ता बदला। अगले ही पल देवांश सब कुछ समझ गया। पूर्व दिशा से घेरते हुए आने वाली 2000 की डेमन सोल लीजन ने सीधे मून पैटर्न सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस पर हमला कर दिया था। ये समझदारी और चालाकी देखकर देवांश पूरी तरह से बौखला गया। क्या ये वही डेमन सोल लीजन थी जिसे वह जानता था, जिनकी बुद्धि कमजोर थी और जो सिर्फ खून खराबा करना जानते थे? असल में डेमन सोल लीजन नहीं बदली थी, बदला ये था कि यश नाम का एक शख्स उस डेमन सोल लीजन में शामिल हो गया था। मारो, दहाड़, डेमन सोल लीजन की आसमान फाड़ देने वाली युद्ध की आवाजें और वाटरफायर गोल्डन एप की गुस्से से भरी दहाड़ एक साथ गूंज उठी। लगातार 2 बार ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिशों में जो वक्त बर्बाद हुआ, उसकी वजह से डेमन सोल लीजन वाटरफायर गोल्डन एप तक पहुंच गई। वाटरफायर गोल्डन एप का 50 मीटर ऊंचा शरीर, अगर वो पूरी ताकत से भागे, तो एक पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल मार्शल आर्टिस्ट भी उसे पकड़ सकता था, लेकिन उसकी रफ्तार किसी भी तरह से एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर नहीं हो सकती थी। 6000 की डेमन सोल लीजन, सीक्रेट आर्ट्स की ताकत से लैस होकर, अपने आम सैनिकों की ताकत को भी मिड स्पिरिट गाइडिंग रेल तक बढ़ा चुकी थी, और उनके दौड़ने की रफ्तार किसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट से तेज ही थी, कम नहीं। जमीन हिला देने वाली दहाड़ों के बीच विशालकाय वाटरफायर गोल्डन एप 6000 की डेमन सोल आर्मी से जा भिड़ा। नहीं, ये गिनती 8000 होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व से घेरने वाली 2000 की डेमन सोल लीजन ने मून पैटर्न सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस को खत्म कर दिया था, और अब वे भी वापस आ मिले थे। 6000 की डेमन सोल आर्मी से घिरे वाटरफायर गोल्डन एप को देखकर साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश पहले तो सन रह गया, और फिर पागलों की तरह चीखने लगा। अपनी चीखों के बीच देवांश के होठों से अजीबोगरीब मंत्र निकले। ये साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के वो प्राचीन सीक्रेट मंत्र थे जो डेमन सर्वेंट्स की पूरी ताकत को जगा देते थे। दहाड़, 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 बिजली जैसी दहाड़ों के बीच वाटरफायर गोल्डन एप का शरीर अचानक फूलकर 80 मीटर ऊंचा हो गया। अपने 40 मीटर लंबे हाथ के एक ही वार से उसने सैकड़ों साधारण डेमन सोल सोल्जर्स को राख में मिला दिया। बस कुछ ही पलों में डेमन सोल आर्मी ने लगभग 1000 सैनिकों को खो दिया। लेकिन देवांश का दूसरा अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन सर्वेंट भी डेमन सोल आर्मी के पैरों तले कुचलकर कीमे में बदल गया।
ब्लड किल क्रॉसबोज तैयार। 100 मैन जनरल को पल भर में मारने वाले वाटरफायर गोल्डन एप को देखकर स्क्वायर फेस्ड कमांडर खुद आगे नहीं आया, उसने सिर्फ अपना हाथ हल्का सा हिलाया। डेमन सोल आर्मी के पीछे आकृतियां चमकी और क्रॉसबोज के खींचे जाने की चरमराती आवाजें गूंज उठीं। एक 10 मैन जनरल को अपने 10 साधारण डेमन सोल सोल्जर्स के साथ मिलकर अपनी पूरी ब्लड लाइट को एक ब्लड किल क्रॉसबो को चालू करने में झोंकना पड़ता था। कुछ सांसों के बाद एक डेमन सोल लीजन 1000 मैन जनरल जोर से दहाड़ा, चलाओ। एक पल में 100 खूनी किरणें, जो किसी बच्चे के हाथ जितनी मोटी थीं, लाल बिजली की तरह वाटरफायर गोल्डन एप की तरफ छूट पड़ी। नहीं, साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश एक दर्दनाक आवाज में चिल्लाया, उसकी आंखें दर्द और पछतावे से भर गई थीं। वाटरफायर गोल्डन एप एक ऐसा डेमन सर्वेंट था जिसे ट्राइब ने कई सालों की मेहनत और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल किया था, यहां तक कि उसे काबू करने के लिए बारबेरियन किंग्स डिवाइन सोल को भी बुलाया गया था। ये सब इसीलिए था ताकि वाटरफायर गोल्डन एप की ताकत के दम पर उनकी ट्राइब वॉर सोल ब्लड बैनर जीत सके। यह मर नहीं सकता। वाटरफायर गोल्डन एप पूरी ट्राइब की आखिरी उम्मीद था, ये किसी भी कीमत पर नहीं मर सकता। लेकिन अभी जो हालात थे वो उसकी चाहत से बदलने वाले नहीं थे। जैसे ही देवांश चिल्लाया, हालांकि वाटरफायर गोल्डन एप लगातार दहाड़ता रहा और उसके 40 मीटर लंबे हाथों ने ज्यादातर खूनी क्रॉसबो की किरणों को तबाह कर दिया, फिर भी एक दर्जन से ज्यादा किरणें वाटरफायर गोल्डन एप की फिजिकल बॉडी से जा टकराईं। धप 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 की आवाजें गूंजती रहीं और वाटरफायर गोल्डन एप के शरीर पर खून से सने छेद बन गए। घावों से खून किसी नदी की तरह बहने लगा। तेज दर्द ने वाटरफायर गोल्डन एप को और भी ज्यादा खूंखार बना दिया। लेकिन अगले ही पल ब्लड किल क्रॉसबोज की एक और लहर की आवाज गूंजी। इस बार इसने वाटरफायर गोल्डन एप के शरीर में लगभग 100 आर पार खूनी छेद कर दिए, जिनमें से एक सीधा उसके दिल में लगा था। दहाड़, तेज से धीमी होती एक दहाड़ के साथ वाटरफायर गोल्डन एप बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, दर्द से चीखते हुए साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश ने अपने सोआरिंग थंडर ईगल को थपथपाया और बादलों के बीच भाग निकला। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डेमन सोल आर्मी के बीच से यश की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। सोआरिंग थंडर ईगल ने अपने पंख फैलाए और किसी बिजली की तरह तेजी से ऊपर की ओर बादलों के समंदर में उड़ गया। बादलों में छिपने के बाद साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश, जो पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपनी तनी हुई नसों को थोड़ा शांत होते महसूस किया। वाटरफायर गोल्डन एप मारा गया था, लेकिन कम से कम वह खुद वहां से भागने में कामयाब रहा। एक बार जब वह बादलों के समंदर में आ गया, तो अगर डेमन सोल आर्मी के उड़ने वाले 100 मैन जनरल या 1000 मैन जनरल भी उसका पीछा करते, तो उनका उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा ये डेमन सोल जनरल्स अपनी लीजन को छोड़कर इतनी दूर कभी नहीं आते। वाटरफायर गोल्डन एप मर चुका है। मैं एल्डर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। बादलों में महफूज पहुंचने के बाद साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। वाटरफायर गोल्डन एप के स्तर का एक डेमन सर्वेंट बहुत ही दुर्लभ और कीमती था, सिर्फ स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स के लिए ही नहीं, बल्कि स्पिरिट वेनरेबल्स और पूरी साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के लिए भी। कई साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट वेनरेबल्स के पास भी अर्थ रैंक हाई ग्रेड डेमन सर्वेंट नहीं होता था। अब वाटरफायर गोल्डन एप के मरने के बाद उसके 5 ताकतवर डेमन सर्वेंट्स में से सिर्फ एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट सोआरिंग थंडर ईगल ही बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस जाकर वह एल्डर्स को क्या जवाब देगा, और उससे भी बड़ी बात, वह उस मिशन को कैसे पूरा करेगा जो एल्डर्स ने उसे सौंपा था, वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करना। एक पल के लिए बादलों में छिपा देवांश दिमागी तौर पर पूरी तरह उलझ गया। अचानक देवांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए और मौत के खतरे का एक गहरा एहसास उसके दिल में दौड़ गया। शूं, बवंडर की तरह एक स्वॉर्ड ऑरा आसपास के बादलों को चीरती हुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। ये स्वॉर्ड ऑरा बहुत अचानक और बेहद तेज थी। जैसे ही यह सामने आई, साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ब्लिप, जैसे ही साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश के मुंह से एक छोटा सा शब्द निकला, उसकी प्रोटेक्टिव ऑरा तुरंत चमक उठी। तलवार का ये वार बहुत अचानक हुआ था और वाटरफायर गोल्डन एप की मौत से देवांश का दिमाग पहले से ही भटका हुआ था, इसलिए उसे स्वॉर्ड ऑरा का एहसास तब हुआ जब वह बिल्कुल सामने आ चुकी थी। अपनी प्रोटेक्टिव ऑरा को तुरंत उसकी चरम सीमा तक ले जाना खतरे के प्रति उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, वह बस इतना ही कर सकता था। स्वॉर्ड ऑरा पलक झपकते ही उसे चीरती हुई निकल गई। शूं, जैसे ही स्वॉर्ड ऑरा गुजरी, सोआरिंग थंडर ईगल दर्द से चीख पड़ा, उसके लोहे जैसे पंख झड़ने लगे। देवांश, जो सोआरिंग थंडर ईगल की पीठ पर सवार था, इस स्वॉर्ड ऑरा की वजह से झटके से पीछे जा गिरा। उसकी प्रोटेक्टिव ऑरा तुरंत टूटकर बिखर गई और स्वॉर्ड ऑरा की बची हुई ताकत ने देवांश के शरीर पर सैकड़ों घाव कर दिए, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। इस वक्त सोआरिंग थंडर ईगल ने देवांश की कमांड पर बस नीचे की तरफ गोता लगाकर खुद को बचाया और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि उसका मालिक झटके से दूर जा गिरा है। साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट प्रैक्टिशनर के डेमन सर्वेंट की यही एक बड़ी खामी थी
किसी भी प्रतिक्रिया के लिए उन्हें अपने मालिक की कमांड की जरूरत होती थी। दहाड़, क्लाउड विंग टाइगर किटेन ने बादलों के बीच से छलांग लगाई और एक पंजा दे मारा। बादलों की परत में हवा और बादल तुरंत इकट्ठा हुए और पूरी तरह से क्लाउड क्यूई से बना एक बाघ का पंजा सीधे सोआरिंग थंडर ईगल से जा टकराया, जो पहले ही यश की तलवार का शिकार हो चुका था। इससे सोआरिंग थंडर ईगल एक बार फिर दर्द से चीख उठा। तुरंत ही मौका देखते हुए क्लाउड विंग टाइगर ने सोआरिंग थंडर ईगल पर अपने हमले तेज कर दिए। यश, जो अभी अभी बादलों को चीरता हुआ अपनी तलवार के साथ बाहर निकला था, बादलों की परत पर ऐसे चल रहा था जैसे बहते पानी पर चल रहा हो। उसने साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश को पकड़ लिया जो पीछे की तरफ गिर रहा था। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड से लगातार और तेजी से वार किए। शूओं, 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 शूओं। यश की स्वॉर्ड और हर वार के साथ और तेज होती जा रही थी। घायल और डरा हुआ साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश मुश्किल से यश के हमलों से बच पा रहा था, लेकिन उसकी हरकतें और भी बेकाबू होती जा रही थीं। एक कदम की देरी, हर कदम की देरी बन गई, यही साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश की मौजूदा हालत थी। यश की तलवार का हर वार उसे एक नया घाव दे रहा था। यश के वार इतने तेज और फुर्तीले थे कि उसे अपना हथियार निकालने का मौका तक नहीं मिला। और जैसे जैसे उसे ज्यादा चोटें लग रही थीं, उसके कदम और भी डगमगाने लगे। क्रैक, हड्डियां और मांस फटने की आवाज और साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश की तेज चीख एक साथ गूंज उठी। देवांश का बायां हाथ यश ने सीधे काट दिया था। अपना बायां हाथ खोने की कीमत चुकाने के बाद देवांश को यश ने बादलों के नीचे धकेल दिया, जहां उसने पहली बार यश का चेहरा साफ साफ देखा। तुम सच में एक डेमन सोल सोल्जर का रूप ले सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश, जिसने यश की शक्ल साफ देख ली थी, पूरी तरह हैरान था। उसकी पिछली सारी शंकाएं और उलझनें इसी पल सुलझ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यश डेमन सोल सोल्जर का रूप कैसे ले सकता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वह डेमन सोल लीजन, जो पहले सिर्फ बढ़ना और मारना जानती थी, अचानक इतनी अक्लमंद कैसे हो गई थी कि उसकी चालाकियों को भी पकड़ लिया। उसे ये भी समझ आ गया कि एक डेमन सोल लीजन ने इतनी सटीकता से उसे कैसे घेर लिया था। ये सब यश की वजह से था। ये वही लड़का था जिसका वह पिछले 5-6 दिनों से पीछा कर रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से है। शूओं। यश, जो बिल्कुल उसके पीछे था, उसने 80 फीट लंबी फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा छोड़ी। जैसे ही स्वॉर्ड ऑरा चली, साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश, जो बुरी तरह घायल था, जिसका बायां हाथ कट चुका था और जिसके पूरे शरीर पर दर्जनों तलवार के घाव थे, उसका सिर कटकर हवा में उड़ गया। हवा में उड़ते हुए उस सिर की आंखें गुस्से से फटी हुई थीं, जिनमें हैरानी और नासमझी साफ झलक रही थी। देवांश को मारने के बाद भी यश रुका नहीं। वह तेजी से आगे बढ़ा, देवांश की लाश को पकड़ा, उसके दाएं हाथ से स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला, देवांश की छाती की तलाशी ली, और कुछ न मिलने पर उसने हाथ छोड़ दिया, जिससे देवांश का शरीर आसमान से नीचे गिर गया। जहां तक सोआरिंग थंडर ईगल का सवाल था, जैसे ही देवांश की मौत हुई, उसके मालिक की मौत और सोल इम्प्रिंट के गायब होने से उसका डिवाइन सोल कांप उठा, और उसी पल क्लाउड विंग टाइगर किटेन ने उसका भी काम तमाम कर दिया। बेशक, अगर वो डिवाइन सोल पल भर के लिए नहीं भी कांपता, तो भी क्लाउड विंग टाइगर किटेन का सोआरिंग थंडर ईगल को मार गिराना सिर्फ वक्त की बात थी। क्लाउड विंग टाइगर किटेन की फुर्ती को कम नहीं आंका जा सकता था। अभी अभी उसने यश द्वारा सोआरिंग थंडर ईगल को घायल करने के मौके का फायदा उठाया और अपनी अर्थ रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन के साथ अर्थ रैंक इंटरमीडिएट सोआरिंग थंडर ईगल को मात दे दी। यश के बिना कोई कमांड दिए, क्लाउड विंग टाइगर किटेन ने तुरंत सोआरिंग थंडर ईगल की लाश को पकड़ लिया और उसे खाने लगा, क्योंकि ऊंचे रैंक और मजबूत कल्टीवेशन वाले याओ बीस्ट्स का मांस ज्यादा फायदेमंद होता था। यश ने भी देवांश के स्टोरेज ब्रेसलेट में अपना डिवाइन थॉट भेजकर उसके अंदर का सामान देखने की जल्दबाजी की। वाह, साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के पाले हुए इस जीनियस का स्टोरेज ब्रेसलेट सच में एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट है। 10 घन मीटर की वो जगह पूरी तरह से डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल से भरी हुई थी। एक ताकतवर डिवाइन थॉट अंदर गया और डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स की गिनती शुरू हो गई। 6000 से ज्यादा साधारण डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स, 600 से ज्यादा 10 मैन जनरल डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स और 50 मैन जनरल डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स। ये लड़का सच में खतरनाक था। इसकी अपनी अकेले की लूट उन डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स के बराबर है जो मैंने लीजन के साथ लड़कर हासिल किए थे। इन सब को मिलाकर 70,000 से ज्यादा साधारण डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स का ये भंडार देखकर यश दंग रह गया। यश 5-6 दिनों तक लीजन के साथ लड़ने के बाद भी सिर्फ 30,000 डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स ही जुटा पाया था। अगर देवांश और वाटरफायर गोल्डन एप नहीं मरते, तो इस बार वॉर सोल ब्लड बैनर सच में साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के हाथ लग जाता। बिना किसी हिचकिचाहट के, यश ने मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्टोरेज ब्रेसलेट को अपनी दाईं कलाई पर पहन लिया। वह ग्रीन विंग डिवाइन बो, जिसने पहले यश को खौफ में भगा दिया था, वह भी स्टोरेज ब्रेसलेट के एक कोने में शांति से पड़ा था।
ग्रीन विंग डिवाइन बो हाथ में पकड़ने पर बहुत भारी लग रहा था। ये पूरी तरह हरा था और इसका पूरा ढांचा रहस्यमयी निशानों से ढका हुआ था। धनुष के दोनों किनारे किसी पक्षी के पंखों की तरह लग रहे थे जो उड़ने के लिए तैयार हो। प्राचीन शब्द ग्रीन विंग उन पंखों के अंदर छिपे हुए थे जिन्हें करीब से देखे बिना पहचानना मुश्किल था। संसाधनों की कमी झेलने वाले साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के लिए ये ग्रीन विंग डिवाइन बो निश्चित रूप से एक खजाना था। अपने कंधों को थोड़ा तानते ही धनुष की डोरी खींचने की आवाज गूंज उठी। जब ग्रीन विंग डिवाइन बो को पूरे चांद की शक्ल में खींचा गया तो डोरी से एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। यश का दिल धड़का और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें डाल दी। यश की स्पिरिचुअल पावर का पूरा 10% हिस्सा डालने के बाद ग्रीन विंग डिवाइन बो पर एक हरे रंग का स्पिरिचुअल पावर का तीर बन गया। फिर उसने अपनी उंगलियां छोड़ दी। शू, हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी की आवाज पलक झपकते ही पूरे आसमान में गूंज उठी। बादलों का समंदर ऐसे फटा जैसे कोई हरा ड्रैगन उसमें गोता लगा रहा हो। उसने बादलों के बीच से एक खाली रास्ता बना दिया और यश की नजरों से दूर जाकर गायब हो गया। एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट सच में कमाल का होता है। लगता है अब मुझे अपनी तीरंदाजी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तीरंदाजी से यश का मतलब लगातार तीर चलाने जैसी खास तकनीकों से था। यश के लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधारण हथियारों का इस्तेमाल करना बिना किसी ट्रेनिंग के भी बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ एक तीर चलाते समय यश की ताकतवर डिवाइन थॉट के साथ हर बार अचूक निशाना लगाना और 1000 कदम की दूरी से भी पेड़ के पत्ते को भेदना बहुत आसान था। इसके अलावा देवांश के स्टोरेज ब्रेसलेट में एक लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट भाला भी था। यश को लगा कि शायद ये देवांश ने किसी मार्शल आर्टिस्ट को मारकर छीना होगा और अब ये यश का हो गया था। इन सब के अलावा साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट प्रैक्टिशनर हमेशा की तरह कंगाल था। स्टोरेज ब्रेसलेट में कीमती नाम की कोई और चीज नहीं थी। हालांकि ग्रीन विंग डिवाइन बो जैसा मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट मिलना ही काफी था। 10,000 से ज्यादा डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स की तो बात ही अलग थी। यश का मानना था कि सेक्ट के एल्डर्स भी एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट देखकर जलन से भर जाएंगे। सब कुछ समेटने के बाद यश ने वापस एक डेमन सोल 100 मैन जनरल का रूप लिया, उसे स्थिर किया और फिर क्लाउड विंग टाइगर पर सवार होकर बादलों से नीचे उतरने लगा। नीचे डेमन सोल लीजन, जिसने अपने लगभग 1000 सैनिक खो दिए थे, फिर से खुद को इकट्ठा कर रही थी। जिन जनरल्स के सैनिक मारे गए थे उन्हें सीधे स्क्वायर फेस्ड कमांडर के पर्सनल गार्ड्स में शामिल कर लिया गया और अधूरी टुकड़ियों को बांटकर नए बैटल फॉर्मेशन बनाए जा रहे थे। मारे गए साथियों के लिए कोई दुख नहीं था, यश की गलत जानकारी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सैनिकों के फॉर्मेशन बनाने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक यश के दिल में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। आयरन ब्लोडेड वॉर सोल, यही था आयरन ब्लोडेड वॉर सोल। एक ऐसा आयरन ब्लोडेड वॉर सोल जो हमेशा मौत और पुनर्जन्म के चक्र में लड़ता रहता था। निगरानी जारी रखो, स्क्वायर फेस्ड कमांडर ने सिर्फ यही एक कमांड दी और फिर अपनी सेना को दिशा देने में लग गया। इस वक्त यश के दिल में अचानक शर्मिंदगी का एक एहसास उमड़ आया। उसे इस बात की शर्म महसूस हो रही थी कि उसने देवांश को मारने के लिए इन आयरन ब्लोडेड वॉर सोल्स का इस्तेमाल किया। हालांकि उनमें कोई भावना नहीं थी, कोई नाम नहीं था और वे सिर्फ आयरन ब्लोडेड वॉर सोल्स थे जो बस मारना जानते थे। लेकिन जब तक वे आर्मी में थे, इन डेमन सोल्स ने यश को अपना एक साथी, एक योद्धा माना था। इस पल यश के दिल में एक अजीब सी भावना उभर आई। दहाड़। अचानक कुछ ही दूरी से क्लाउड विंग टाइगर किटेन की खुशी से भरी दहाड़ सुनाई दी। याओ बीस्ट कोर, एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट कोर। क्लाउड विंग टाइगर किटेन जो चीज लेकर आया था उसे देखकर यश खुशी से हैरान रह गया। वाटरफायर गोल्डन ऐप ने सिर्फ एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट कोर ही नहीं दी थी, बल्कि साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट यूजर देवांश के बाकी 4 अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट्स ने भी 2 अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट कोर दी थी। इन याओ बीस्ट कोर्स के साथ जब मुझे वक्त मिलेगा और मैं इन्हें रिफाइन करूंगा तो मेरी कल्टीवेशन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल तक पहुंच ही जाएगी, है ना। सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन के बाद यश ने सेक्ट द्वारा इनाम में दी गई अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड याओ बीस्ट कोर युआन पिल खाई थी और अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ उसकी कल्टीवेशन काफी बढ़ गई थी। लेकिन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल तक पहुंचने में अभी भी कुछ फासला बाकी था। अब इन याओ बीस्ट कोर्स के आधार के साथ यश को लग रहा था कि पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि क्लाउड विंग टाइगर किटेन की खुशी साफ तौर पर इन याओ बीस्ट कोर्स के लिए नहीं थी, बल्कि अर्थ रैंक हाई ग्रेड वाटरफायर गोल्डन ऐप के मांस के लिए थी। लिटिल कैट ने बहुत खाया, लेकिन वह वाटरफायर गोल्डन ऐप के शरीर का 10वां हिस्सा भी खत्म नहीं कर पाया। इस वक्त उसने पहले कुछ याओ बीस्ट कोर्स यश को दी और फिर अपनी रत्न जैसी बड़ी आंखों से टकटकी लगाकर यश को देखने लगा। उसकी आंखों में एक साफ विनती नजर आ रही थी। हा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अपनी तलवार के कुछ ही वार से यश ने वाटरफायर गोल्डन ऐप की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्पिरिचुअल पावर की एक चमक के साथ उसने उन्हें अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया।
लेकिन अगर वह अपने सारे स्टोरेज ब्रेसलेट्स भी भर लेता तो भी वह वाटरफायर गोल्डन एप की आधी लाश ही ले जा सकता था। वह प्राणी बहुत ही विशाल था। जल्दी से इसे निपटाने के बाद यश तेजी से डेमन सोल ब्लैक आर्मर लीजन में अपनी जगह पर लौट आया और क्लाउड विंग टाइगर केटेन भी आसमान में उड़ गया। आसपास की जानकारी जुटाने के लिए बादलों में गोता लगा गया। डेमन सोल बैटलफील्ड के एक जंगली इलाके में थर्ड प्रिंस सूर्यवीर, जिसने पूरे 6 घंटे आराम किया था, अचानक खड़ा हो गया। सबने काफी आराम कर लिया है और अब वक्त आ गया है। चलो चलते हैं। थर्ड प्रिंस, हम थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर लेते? सीनियर ब्रदर यश रास्ते में ही होंगे, हर्ष ने जाने की बात सुनकर बेचैनी से कहा। रास्ते में हमने 5 बार असेंबली का सिग्नल भेजा है, लेकिन यश और सूर्यवंशी फैंग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। थर्ड प्रिंस सूर्यवीर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था, यश मारा जा चुका था। नामुमकिन, सीनियर ब्रदर यश के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हर्ष चिल्लाया। सही कहा, सीनियर ब्रदर यश की सतर्कता को देखते हुए जब तक उनका सामना 6 फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश, वाटरफायर गोल्डन एप या 1000 सैनिकों वाली किसी डेमन सोल लीजन से न हो जाए, तब तक कोई भी सुरक्षित पीछे हट सकता है ना? मेडलान विक्रांत ने गहरी चिंता जताते हुए कहा। उन्हें डेमन सोल बैटलफील्ड में आए हुए आधा महीना हो चुका था। 10 दिन पहले ही ब्लैक वाटर किंगडम के सभी मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हो गए थे, सिवाय यश और सूर्यवंशी परिवार के सूर्यवंशी फैन के। ये समझना आसान था कि सूर्यवंशी फैन की किस्मत खराब थी और वह मारा गया, लेकिन यश की गैरमौजूदगी ने भी सबको उलझन में डाल रखा था। मुझे लगता है यश शायद कुछ ज्यादा ही घमंड और लापरवाही में मारा गया होगा, वरना 15 दिन हो गए और वह अभी तक असेंबली के लिए नहीं आया। चंदन, क्लियर वाटर सेक्ट का एक डिसाइपल जो मन में खटास पाले हुए था, उसने तंज कसते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? विक्रांत और क्लियर वाटर सेक्ट के इन डिसाइपल तरुण एक साथ चिल्लाए और चंदन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बहस बंद करो। यश जिंदा हो या मर गया हो, हमें अपना काम जारी रखना है। डेमन सोल 100 मैन टुकड़ियों का शिकार करना है और डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करने हैं। थर्ड प्रिंस सूर्यवीर के मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। यश मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का नंबर 1 इन डिसाइपल था, जिसका मतलब यह भी था कि वह मौजूदा 12 लोगों में सबसे ताकतवर था। अगर यश यहाँ होता तो उनकी ताकत काफी बढ़ जाती और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब को वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने से रोकने या खुद उसे हासिल करने के मौके ज्यादा होते। थर्ड प्रिंस ये स्थिति देखकर खुश ही होता, लेकिन अगर यश की मौत की खबर आती तो भी उसे बहुत खुशी होती, क्योंकि यश उसके भाई फर्स्ट प्रिंस देवव्रत का समर्थक था। काश सीनियर ब्रदर यश ठीक हों। हर्ष परेशान दिख रहा था। आधा महीना हो चुका था और यश अभी तक नहीं आया था, जिससे उसे घबराहट होने लगी थी। चलो हम पहले निकलते हैं, हमारे पास अभी और भी जरूरी काम है। विक्रांत ने हर्ष को खींचा और वे बाकी लोगों के साथ चल पड़े। आर्मी बैकग्राउंड वाले 2 मार्शल आर्टिस्ट्स पहले ही जानकारी जुटाने के लिए आगे निकल चुके थे। ब्लैक वाटर किंगडम के 10 मार्शल आर्टिस्ट्स के वहां से जाने के बाद जंगल के बाहर अचानक खून के रंग का एक पत्थर पलटा, जिससे एक खूनी लबादा पहने हुए मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकला। यह मार्शल आर्टिस्ट कुछ देर तेजी से दौड़ा और फिर अपने साथियों से जा मिला। उसके साथियों में स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल रुद्र प्रताप और समर भी शामिल थे। सीनियर ब्रदर रुद्र, ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स निकल चुके हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वे सिर्फ 10 लोग हैं और वो यश उनके बीच नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद उसका काम तमाम हो गया है। खूनी लबादा पहने हुए उस मार्शल आर्टिस्ट ने खबर दी। सिर्फ 10 लोग, ग्रेट मास्टर, चलिए उनका पीछा करते हैं। हमारे पास संख्या की ताकत है और एक अचानक हमले से हम उन्हें बुरी तरह घायल कर सकते हैं, या कम से कम ब्लैक वाटर किंगडम के आधे मार्शल आर्टिस्ट्स को तो खत्म कर ही सकते हैं। समर ने क्रूरता से कहा। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के ग्रेट मास्टर रुद्र प्रताप ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, ग्रेट मास्टर, क्या आप जूनियर ब्रदर रुद्रदेव की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? ब्लैक वाटर किंगडम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल ग्रेट मास्टर, ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स ने उस दिन हमें बहुत परेशान किया था और यहाँ तक कि एल्डर जोरावर का भी अपमान किया था। हमें उनसे अच्छा बदला लेना चाहिए। समर उतावला हो गया और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स मिट्टी के बने हैं? दूर से निगरानी करना ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनके 500 मीटर के दायरे में जाएंगे, वो हमें पक्का ढूंढ लेंगे। ब्लैक वाटर किंगडम के पास अब भी कुछ अच्छे लड़ाके हैं। ये सच है। अभी जब मैं उनकी बातें छुपकर सुन रहा था, मैंने गलती से उनकी तरफ देख लिया और उस मैडलान विक्रांत ने बड़ी सतर्कता से उसी तरफ देखा जहां मैं छिपा हुआ था, खूनी लबादे में छिपे कपिल ने कहा। ग्रेट मास्टर, तो क्या हम ब्लैक वाटर किंगडम वालों को ऐसे ही जाने देंगे? हम 2 दिन से दूर से उनका पीछा कर रहे हैं। समर ने उदास होकर पूछा। बिल्कुल नहीं। बदला तो लिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए।
रुद्र प्रताप हंसा। ग्रेट मास्टर, आपका मतलब है ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स को खत्म करने से पहले क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उनसे और भी ज्यादा डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करवा लें? स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स की आंखें अचानक चमक उठीं। रुद्र प्रताप ने आगे कहा, हम दूर से उनका पीछा करेंगे और सही मौके का इंतजार करेंगे। जब वे डेमन सोल लीजन के साथ भयानक लड़ाई में उलझे होंगे, तब अगर हम अचानक हमला करें, हे। अपनी योजना के बारे में सोचकर रुद्र प्रताप खुशी से हंस पड़ा। दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाना, ग्रेट मास्टर सच में लाजवाब हैं। समर ने तारीफ की। डेमन सोल बैटलफील्ड का दक्षिणी हिस्सा। चीख। बाज की एक तेज चीख गूंजी और सिक्स फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश के पीछे से एक के बाद एक 13 विशाल स्पिरिचुअल पावर के बाज उड़ते हुए निकले और बिजली की तेजी से इस डेमन सोल 1000 मैन लीजन के जनरल पर टूट पड़े। बीप 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 बीप। डेमन सोल लीजन के 1000 मैन जनरल से टकराने वाले हर स्पिरिचुअल पावर ईगल से एक भयानक आवाज हुई और डेमन सोल 1000 मैन जनरल को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लगातार 13 विशाल स्पिरिचुअल पावर ईगल्स के टकराने के बाद डेमन सोल 1000 मैन जनरल के चारों ओर की ब्लड क्यूई काफी कमजोर हो गई। सिक्स फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश आसमान में उड़ते किसी बाज की तरह डेमन सोल 1000 मैन जनरल के ऊपर से गुजरा। उसने एक विशाल ईगल पंजे का रूप बनाया और डेमन सोल 1000 मैन जनरल को पल भर में कुचल दिया, जो सीधे एक डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल में बदल गया। डेमन सोल 1000 मैन जनरल की मौत के साथ इस डेमन सोल 1000 मैन लीजन की कुल ताकत अचानक से गिर गई। इल्यूसरी गॉड सेक्ट के 10 डिसाइपल्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एक तरफा कत्लेआम शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद एक डेमन सोल 1000 मैन लीजन को इल्यूसरी गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स ने पूरी तरह खत्म कर दिया और फिर डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत धीमे। एक डेमन सोल 1000 मैन लीजन को खत्म करने में 15 मिनट लग गए और 2 लोग घायल भी हो गए। बहुत धीमे। सिक्स फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश ने असंतोष जताते हुए उन्हें फटकार लगाई। आधा महीना हो चुका है, शूरवीर और मयूर अभी तक असेंबली के लिए क्यों नहीं आए? अगर वे यहाँ होते तो इस लड़ाई में कोई घायल नहीं होता। शूरवीर को क्या हो गया है? क्या उसे लगता है कि अपने भाई वीरेंद्र के दम पर उसे सेक्ट के नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं है? सिक्स फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश बहुत गुस्से में था। उसने इल्यूसरी गॉड सेक्ट के उन डिसाइपल्स को खूब फटकारा जो अभी अभी एक भयानक लड़ाई से निकले थे, जिससे वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सीनियर ब्रदर लोकेश, शूरवीर और बाकी शायद क्या? बोलो। लोकेश की नजरें हकलाते हुए डिसाइपल पर किसी तीर की तरह चुभ गईं। सीनियर ब्रदर लोकेश, शूरवीर और मयूर, क्या वे किसी खतरे में पड़कर मारे गए होंगे? मारे गए? मेरे इल्यूसरी गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? उन्हें कौन मार सकता है? गजब के भरोसे से भरे लोकेश ने दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी मेरे इल्यूसरी गॉड सेक्ट के लोगों को छूने की जुर्रत की, मैं उसकी जान ले लूंगा। डेमन सोल बैटलफील्ड के अंदर सभी जिंदा बचे मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी अपनी टीमों में इकट्ठा हो चुके थे और डेमन सोल सोल्जर्स का शिकार करने और डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स जमा करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, शिकार करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। डेमन सोल बैटलफील्ड के अंदर डेमन सोल लीजेंड्स लगभग 20 दिनों तक खुद को समेटने और फैलाने के बाद अब छोटी टुकड़ियों में बहुत कम दिखाई दे रही थीं। डेमन सोल 10 मैन टीमें तो पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। यहां तक कि डेमन सोल 100 मैन टीमें भी बहुत कम देखने को मिल रही थीं। अब सबसे ज्यादा डेमन सोल 1000 मैन लीजन ही नजर आ रही थी, जिससे अलग अलग देशों की छोटी टीमों के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया था। डेमन सोल बैटलफील्ड सिर्फ 30 दिनों के लिए ही खुला रह सकता था। अब डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के 20 दिन पूरे हो चुके थे। इसके बाद सबसे अहम समय आने वाला था, वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने के लिए डेमन सोल हॉल में दाखिल होना। कई टीमें पहले ही बीच में मौजूद डेमन सोल हॉल की तरफ बढ़ने लगी थीं। एक ऐसे युद्ध के मैदान पर जहां काले कवच वाली और लाल कवच वाली डेमन सोल आर्मी टकरा रही थी, यश ने पूरी जमीन पर बिखरे डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स को देखा और एक फीकी सी मुस्कान दी। उन्हें रखने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। उसके स्टोरेज ब्रेसलेट में मौजूद हर चीज, यहां तक कि जानवरों का मांस जैसी कम जरूरी चीजें भी खाली कर दी गई थीं, लेकिन फिर भी यह डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स के बहुत बड़े भंडार से भरा हुआ था। यश की समझदारी से की गई मदद के बदौलत वह जिस डेमन सोल ब्लैक आर्मर आर्मी के साथ था, वह अब 1,20,000 से ज्यादा सैनिकों वाली एक खौफनाक विशाल आर्मी में बदल चुकी थी। अपने चरम पर डेमन सोल ब्लैक आर्मर लीजन की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार भयानक लड़ाइयां चल रही थीं और आज उन्होंने 80,000 सैनिकों वाली लाल कवच की लीजन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। पूरी तरह से भारी पड़ने के बावजूद डेमन सोल ब्लैक आर्मर आर्मी को 2,000 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद यश जिस डेमन सोल ब्लैक आर्मर लीजन के साथ था, उसकी संख्या अभी भी 1,20,000 से ज्यादा थी।
कुछ साधारण डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स को बेहतर क्वालिटी वाले क्रिस्टल्स से बदलने के बाद यश ने डेमन सोल ब्लैक आर्मर लीजन को बचे हुए दुश्मनों को घेरते हुए देखा और अचानक उसे थोड़ा दुख महसूस हुआ। अब जाने का वक्त आ गया है। लीजन कमांडर, मैं जानकारी जुटाने के लिए आसमान में जा रहा हूँ। इजाजत है। यश ने स्क्वायर फेस डेमन सोल को सलाम किया जो अब लीजन कमांडर बन चुका था, फिर अभी भी लड़ रहे डेमन सोल सोल्जर्स पर एक नज़र डाली और मन ही मन कहा, अलविदा मेरे दोस्तों। एक साथ लड़कर जो रिश्ता बना था उसे भुला पाना वाकई मुश्किल था। अगले ही पल यश क्लाउड विंग टाइगर किटेन पर सवार हुआ, तुरंत आसमान में उड़ गया और युद्ध के मैदान से दूर जाने के बाद यश ने तुरंत ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट से मिलने के लिए कोई टेलिस्मन मैसेज नहीं भेजा। इसके बजाय उसने पहले एक शांत सी जगह ढूंढी, क्लाउड विंग टाइगर को पहरे पर रखा, एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट कोर निकाला, उसे सीधे अपनी छाती से लगाया और अपने डिवाइन थॉट के एक इशारे के साथ उसकी छाती में छिपे मिराज ड्रैगन पल ने तुरंत एक जोरदार खिंचाव पैदा किया। अभी भी थोड़ा कम है। दांत पीसते हुए यश ने सीधे वह अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ कोर निकाला जो उसे वाटर फायर गोल्डन ऐप से मिला था, उसे अपनी छाती से लगाया और जैसे ही उसने मिराज ड्रैगन पल को चालू किया, एक असीम ऊर्जा मिराज ड्रैगन पल में दौड़ गई। हालांकि मिराज ड्रैगन पल ने उसका 80% हिस्सा सोख लिया था, यश को सिर्फ 20% ही मिला, लेकिन ये 20% शुद्ध और असीम स्पिरिचुअल पावर भी यश को हैरान करने के लिए काफ़ी थी। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ कोर से मिलने वाली पावर के मुकाबले अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ कोर की पावर सीधे दोगुनी हो गई थी। यश की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास मिराज ड्रैगन पल था, वरना अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ कोर की पावर को जल्दबाजी में रिफाइन करने और सोखने की कोशिश में वह बहुत मुमकिन था कि फटकर मर जाता। वाटर फायर गोल्डन ऐप के याओ कोर के अंदर की पावर लगातार बढ़ रही थी और यश की कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसे साफ महसूस किया जा सकता था। यश को लगा कि अगर एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ कोर को एक डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल में रिफाइन करके इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कल्टीवेशन सीधे लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल्म से पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म तक पहुंच सकती है। लेकिन मौजूदा ब्लैक वाटर किंगडम की बात करें तो कोई भी अर्थ रैंक हाई ग्रेड डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल नहीं बना सकता था। ब्लैक वाटर पिल किंग इसे बड़ी मुश्किल से बना पाता, लेकिन इसके कामयाब होने के चांस बहुत कम थे। पॉप। कुछ ही देर बाद यश को लगा कि उसका डेंटियन अचानक हिल गया है। उसके दिल में एक ऐसा एहसास उमड़ आया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था और उसके पूरे शरीर से एक बेजोड़ ऑरा निकलने लगी। इसी पल उसके डेंटियन में बची हुई ट्रू एसेंस की आखिरी बूंदें भी स्पिरिचुअल पावर में बदल गईं। ट्रू एसेंस को खत्म करके स्पिरिचुअल पावर को बरकरार रखना। उसके डेंटियन की पावर अब पूरी तरह रिफाइन हो चुकी थी, सिर्फ एक ही तरह की पावर बची थी और ट्रू एसेंस की मौजूदगी की वजह से स्पिरिचुअल पावर के बहाव में पहले जो सुस्ती महसूस होती थी वह पूरी तरह खत्म हो गई थी। स्पिरिचुअल पावर अब तेजी से और बिना किसी रुकावट के दौड़ रही थी। सिर्फ यही बात यश की युद्ध क्षमता को 20% तक बढ़ा सकती थी। इतना ही नहीं, उसके डेंटियन में भरी हुई स्पिरिचुअल पावर जोर जोर से उछलने और घूमने लगी। अपनी डिवाइन सोल के एक झटके के साथ यश ने तुरंत इस स्पिरिचुअल पावर के कंपन को शांत कर दिया। अभी अभी जो स्पिरिचुअल पावर का कंपन हुआ था वह एक स्पिरिचुअल पावर सीड बनने का संकेत था, लेकिन संकेत होने के बावजूद ये पक्का नहीं था कि यह कामयाब होगा या नहीं। कई लोग स्पिरिचुअल पावर सीड बनाने की दर्जनों बार कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा नाकाम रहते थे और हर नाकामी के साथ उनकी ताकत और खून में भारी कमी आती थी और कल्टीवेशन भी नीचे गिर जाती थी। स्पिरिट गाइडिंग रेल्म से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंचना किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सैकड़ों इनर सेक्ट डिसाइपल्स में से हर साल कुछ ही अपनी कल्टीवेशन को पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन कोई ट्रू डिसाइपल कई सालों में जाकर यह मुकाम हासिल कर पाता है। यही वजह है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में आज भी सिर्फ 8 ट्रू डिसाइपल्स ही हैं। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के उन 100 से ज़्यादा सेक्ट डीकन्स की तो बात ही छोड़िए जिनकी कल्टीवेशन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म पर अटकी हुई है और वे इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कल्टीवेशन के चरम पर होने की वजह से स्पिरिचुअल पावर के लगातार अंदर आने से यश के डेंटियन में रुक रुक कर दर्द होने लगा। एक विचार के साथ मिराज ड्रैगन पल ने यश को सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल पावर भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय सोखी गई सारी ऊर्जा को मिराज ड्रैगन पल की पहली जगह में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ कोर की पूरी पावर मिराज ड्रैगन पल में समा गई। धूम। अचानक मिराज ड्रैगन पल कांपने लगा। इस बदलाव ने तुरंत यश का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसका डिवाइन थॉट पल भर में उसके अंदर समा गया। यश ने देखा कि जैसे जैसे याओ कोर की ऊर्जा लगातार अंदर जा रही थी, मिराज ड्रैगन पल की पहली जगह, नहीं, ये कहना सही होगा कि मिराज ड्रैगन पल की पहली जगह की भीतरी दीवार कांपने लगी थी। वह कंपन ऐसा था जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो और भूकंप आ गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मिराज ड्रैगन पल की दूसरी सील खुलने वाली हो? यश के चेहरे पर तुरंत एक बहुत बड़ी खुशी झलक उठी।
मिराज ड्रैगन पर्ल की पहली सील ने यश को पहले ही बहुत बड़े फायदे दिए थे, सिर्फ ट्रू एसेंस और स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने में ही नहीं, बल्कि उसे जानवरों का रूप लेने में भी मदद की थी, जिससे यश कई नामुमकिन काम कर पाया था। अगर मिराज ड्रैगन पर्ल की दूसरी सील खुल गई तो ये यश को और क्या क्या फायदे देगी। कुछ ही पलों में यश का चेहरा एक बड़ी उम्मीद से चमकने लगा। लेकिन यश को निराशा ही हाथ लगी। इस अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओकोर की पावर पूरी तरह सोख लेने के बाद भी मिराज ड्रैगन पर्ल की पहली जगह की भीतरी दीवार बस कांपती ही रही। मिराज ड्रैगन पर्ल की दूसरी सील, जिसके खुलने की उसे उम्मीद थी, वह नहीं खुली। हालांकि सोचने पर यह बात सही भी लग रही थी। मिराज ड्रैगन पर्ल के अंदर बची हुई धुंधली यादों के मुताबिक ये सील उन महान लोगों ने लगाई थी जो चुटकी बजाते ही आसमान और जमीन को तबाह कर सकते थे। इसे इतनी आसानी से कैसे खोला जा सकता था? ये जो मौजूदा कंपन हो रहा था, वो भी यश के अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए पागलों की तरह याओ कोर्स को रिफाइन करने की वजह से था, जिसे एक उम्मीद की किरण माना जा सकता था। चूंकि मिराज ड्रैगन पर्ल की पहली जगह की भीतरी दीवार में कंपन शुरू हो गया है, तो क्या मिराज ड्रैगन पर्ल की दूसरी सील का खुलना अब ज्यादा दूर हो सकता है? लिटिल कैट, तुमने बहुत मेहनत की है। क्लाउड विंग टाइगर के सिर को थपथपाते हुए, जो आधे दिन से उसके लिए पहरा दे रहा था, यश ने अपना हाथ घुमाया और एक 3 रंगों वाला टेलिस्मन आसमान में उड़ गया और काफी देर तक वहीं ठहरा रहा। ये यश का भेजा हुआ टेलिस्मन मैसेज था, जो कैप्टन थर्ड प्रिंस सूर्यवीर को ये बताने के लिए था कि वह उसे रास्ता दिखाने वाला एक टेलिस्मन मैसेज भेजे। दूर उत्तरी डेमन सोल बैटलफील्ड में ब्लैक वाटर किंगडम का ग्रुप सेना के 2 मार्शल आर्टिस्ट्स के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, जो जानकारी जुटाने गए थे। पिछले कुछ दिनों में छोटी डेमन सोल लीजन का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, और डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। खासकर जब थर्ड प्रिंस सूर्यवीर ने कई बार अपना गुस्सा निकाला था, तो पूरी छोटी टीम का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। अरे, 3 रंगों वाला टेलिस्मन मैसेज। हर्ष, जिसने अचानक दूर आसमान में देखा था, एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर खुशी से चहक उठा। ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं जो रास्ता दिखाने वाला टेलिस्मन मैसेज भेज रहे हैं। थर्ड प्रिंस, जल्दी कीजिए, जल्दी से दिशा बताने वाला टेलिस्मन मैसेज भेजिए। हमारे लोग कौन हो सकता है? थर्ड प्रिंस सूर्यवीर का चेहरा उदास था और उसने हाथ के इशारे से एक 3 रंगों वाला टेलिस्मन मैसेज आसमान में भेज दिया। सीनियर ब्रदर यश, मुझे पक्का यकीन है कि यह सीनियर ब्रदर यश हैं। हर्ष हंसा। यश, अगर वह अभी भी जिंदा है, तो डेमन सोल बैटलफील्ड में आने के 20 दिन बाद वह अब रास्ता दिखाने वाला टेलिस्मन मैसेज क्यों भेज रहा है? हमने इतने सारे असेंबली टेलिस्मन मैसेज भेजे, वह असेंबली के लिए क्यों नहीं आया? 20 से ज्यादा दिनों की लगातार भयानक लड़ाई ने थर्ड प्रिंस सूर्यवीर के चेहरे को काला और झुलसा दिया था। इस अचानक आए टेलिस्मन मैसेज ने थर्ड प्रिंस का चेहरा और भी ज्यादा तमतमा दिया। हम कोई भी हो, इतने दिनों तक असेंबली में न आने का, उसे हमें जवाब देना ही होगा। क्लियर वाटर सेक्ट का डिसाइपल चंदन गुस्से से दहाड़ा। क्या अफसोस की बात है, अगर एक आदमी और होता, तो कल हम उस 370 की डेमन सोल आर्मी को आसानी से हरा सकते थे। क्लियर वाटर सेक्ट के सीनियर डिसाइपल तरुण ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। सिर्फ कल ही नहीं, परसों 300 सैनिकों वाली डेमन सोल आर्मी, और उससे एक दिन पहले लगभग 400 सैनिकों वाली डेमन सोल आर्मी, अगर हमें चोटें भी खानी पड़ती तो भी हम उन्हें हरा सकते थे। वो कई हजार डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स थे, कितनी शर्म की बात है। अगर तुम वो सब जोड़ो, तो ये सिर्फ कुछ हजार नहीं, बल्कि शायद 10,000 से भी ज्यादा होंगे। अगर हमारे पास ये 10,000 डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स होते, तो हमें इतनी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, कौन है वो? यश या सूर्यवंशी फैंग? वो ऐसे कैसे हो सकते हैं? असेंबली में न आना, मौकों को बर्बाद करना, ये सच में बहुत गलत है। सबकी शिकायतें सुनकर थर्ड प्रिंस सूर्यवीर का गुस्सा भी भड़क उठा, लेकिन उसमें अभी भी एक लीडर की समझ बाकी थी। ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ। चाहे वह कोई भी हो, उसे हमें एक ठोस जवाब देना ही होगा। अभी के लिए हमें अपनी ताकत बचानी है और जानकारी मिलने का इंतजार करना है। 3 घंटे बाद नकुल धूल में सना हुआ आसमान से नीचे उतरा और उसने कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनते ही थर्ड प्रिंस सूर्यवीर अचानक खड़ा हो गया। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। नकुल की जानकारी के मुताबिक लगभग 10 मील आगे 210 सैनिकों वाली एक डेमन सोल आर्मी है। आज ये पहली छोटी टीम है जो हमें मिली है, और सबसे छोटी भी। हमें फुर्ती दिखानी होगी। सबके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। छोटी डेमन सोल टीमें ढूंढना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ग्रुप इकट्ठा हुआ और तुरंत अपने अंदर मारने का इरादा लिए अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। उनके पीछे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का डिसाइपल कपिल, जो खून के रंग के पत्थर का रूप धरे हुए था, हवा की तरह भागता हुआ स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स के छिपने की जगह पर पहुंचा। सीनियर ब्रदर, उन्हें अपना शिकार मिल गया है और वे पहले ही निकल चुके हैं। और आसमान में उस टेलिस्मन मैसेज को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी को असेंबली के लिए बुला रहे हैं। लगता है कोई उनसे मिलने आ रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा।
कपिल ने कहा। जूनियर ब्रदर कपिल, तुम नजर बनाए रखो और हम धीरे धीरे उनका पीछा करेंगे। जब वे डेमन सोल आर्मी के साथ भयानक लड़ाई में उलझे होंगे, तब ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स को एक ही झटके में खत्म करने का मौका होगा। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सीनियर डिसाइपल रुद्र प्रताप ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत सबसे बेहतरीन योजना बना डाली। उस वक्त वे सबसे कम नुकसान के साथ ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स का खात्मा कर सकेंगे। कपिल ने तुरंत आदेश माना और निकल गया। उसने खुद को एक खूनी लबादे में लपेटा और जमीन से सटकर रेंगने लगा। वह लाल मिट्टी के साथ इतना मिल गया था कि बिना ध्यान से देखे उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के हर डिसाइपल ने भी एक खूनी लबादा निकाला, माहौल में घुल मिल गए और धीरे धीरे ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स की दिशा में बढ़ने लगे। 10 मील दूर 200 लोगों की डेमन सोल आर्मी ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स की नजरों के सामने आई। तरुण, विक्रांत, तुम दोनों 100 मैन जनरल्स हो, तुम दोनों एक एक को संभालो। कम से कम तुम्हें 15 मिनट तक डटे रहना है, थर्ड प्रिंस सूर्यवीर ने आदेश दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तरुण और विक्रांत ने एक साथ जवाब दिया। जैसे ही सबकी स्पिरिचुअल पावर की रोशनी चमकी, वे तुरंत आसमान गुंजा देने वाली युद्ध की आवाजों के साथ हमला करने टूट पड़े। बादलों में यश क्लाउड विंग टाइगर पर सवार होकर पूरी रफ्तार से उड़ रहा था। बादलों में उड़ने की वजह से जमीन पर मौजूद लोगों के लिए उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। क्लाउड विंग टाइगर के उड़ने की रफ्तार बहुत तेज थी। 3 घंटों में उसने 1000 मील से ज्यादा का सफर तय कर लिया था और वह उस जगह के करीब पहुंच रहा था जो 3 रंगों वाले टेलिस्मन मैसेज ने बताई थी। जितना वह करीब आ रहा था, यश की चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहा था कि हर्ष और विक्रांत कैसे होंगे, क्या वे ठीक हैं? ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा होगा? अचानक नीचे डेमन सोल आर्मी की जानी पहचानी आवाजों ने यश को चौंका दिया। हालात का जायजा लेने के लिए अपनी रफ्तार कम करते हुए यश की नज़र नीचे गई और वह तुरंत खुशी से भर गया। ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट 200 से ज्यादा सैनिकों वाली एक डेमन सोल आर्मी से लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और वे काफी मुश्किल में थे। खासकर वो 200 मैन जनरल्स, जो तरुण और विक्रांत को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। क्लाउड विंग टाइगर को थपथपाते हुए यश बादलों से नीचे उतरा। जैसे ही वह नीचे जाकर मदद करने वाला था, यश की नजरें अचानक किसी और तरफ घूम गईं। जहां ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स और डेमन सोल आर्मी लड़ रहे थे, वहां से लगभग 2 मील दूर खून के रंग का एक पत्थर था जो असल में हिल रहा था। चूंकि यश आसमान में काफी ऊंचाई पर था, इसलिए उसे जमीन का साफ नजारा मिल रहा था और उस खूनी पत्थर का हिलना उसे साफ दिखाई दे रहा था। यश का दिल धड़का और उसने ध्यान से देखा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ नजर आई। वह खूनी पत्थर असल में भेष बदले हुए एक इंसान था। कोई उन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यश तुरंत बिना कोई आवाज किए उस आदमी के ठीक ऊपर हवा में उड़ गया। शायद पकड़े जाने के डर से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का कपिल बस कभी कभार आगे देखता था और फिर करीब खिसकता था। उसने अपने सिर के ऊपर क्या चल रहा है, इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। इतना ज्यादा कि यश उसके सिर के 100 मीटर ऊपर उड़ता रहा, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का डिसाइपल। उस आदमी की शक्ल साफ देखने के बाद यश का चेहरा सख्त हो गया और उसकी नजरें किसी धारदार हथियार की तरह छिपे हुए कपिल पर जा टिकीं। यश ने उस दिन 5 देशों के सभी डिसाइपल्स पर नजर डाली थी और उसने सबके चेहरे याद कर लिए थे। कपिल, जो अभी घात लगाए बैठा था, उसे अचानक अपने सिर में सिहरन महसूस हुई। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने हैरानी से ऊपर देखा और यश को अपने सिर के ऊपर उड़ता देखकर वह भौचक्का रह गया। और जिस पल उसने ऊपर देखा, यश किसी बिजली की तरह नीचे झपट्टा मार चुका था और उसने अपनी सील युआन सेवरिंग मेरिडियन फिंगर से वार किया। जिंदा पकड़ने के लिए एक ही वार काफी था। बोल, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स कहाँ घात लगाए बैठे हैं? कपिल को एक ही झटके में पकड़ने के बाद, जो एक खूनी पत्थर के भेष में था, यश की उंगली से एक स्पिरिचुअल पावर की तलवार निकली, जो स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपिल के माथे की ओर इशारा कर रही थी और उसने सख्ती से पूछा, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। अगर तुमने 3 सांसों में जवाब नहीं दिया तो हम। यश की उंगली पर स्पिरिचुअल पावर की तलवार हिली और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपिल के माथे में चुभ गई, जिससे खून बहने लगा। अगर यश चाहता तो वह पल भर में कपिल के सिर के आर पार वार कर सकता था। बिना किसी शक के स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपिल का यहां घात लगाकर बैठना निश्चित रूप से ब्लैक वाटर किंगडम को निशाना बनाने के लिए था, वो भी तब जब ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट एक डेमन सोल आर्मी से लड़ रहे थे। 3. स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपिल की आंखों में खौफ भरा हुआ था। अभी भी वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे एक ही झटके में कैसे पकड़ लिया गया। 2. यश की आंखों की सख्ती और बढ़ गई। मुझे तो बस आसपास का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। पफ्ट,
कपिल की बात अभी आधी ही हुई थी कि यश की उंगली पर स्पिरिचुअल पावर की तलवार अचानक तेज हुई और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपिल के माथे में घुसकर उसके सिर के पीछे से निकल गई, जिससे लाल और सफेद दिमाग का कुछ हिस्सा भी बाहर आ गया। कपिल की आंखों में हैरानी की एक झलक उठी और उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। वह उसी पल मर गया। उसकी आंखों में जो हैरानी थी वह दर्द था या पछतावा, या शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि यश इतना बेरहम हो सकता है। यश के पास कपिल से बहस करने का वक्त नहीं था। चूंकि वह बातों में उलझाकर वक्त बर्बाद करना चाहता था, इसलिए उसे मौत के घाट उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट सच में ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स पर घात लगाकर हमला करना चाहता था, तो वे जरूर आसपास ही होंगे। अगर यश थोड़ी भी देरी करता तो वह निश्चित रूप से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट से घिर जाता। थोड़ी सी भी देरी और शायद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट अचानक हमला कर देते। अपनी उंगली के एक इशारे से यश ने कपिल की कलाई से स्टोरेज ब्रेसलेट ले लिया। लगभग उसी पल क्लाउड विंग टाइगर किटेन की चेतावनी भरी दहाड़ गूंज उठी। दहाड़, यश तुरंत हवा में उछल गया और क्लाउड विंग टाइगर किटेन के बगल में खड़ा होकर बाज की तरह चारों ओर नजर दौड़ाई। ये सीनियर ब्रदर यश हैं। ये यश है। यश आ गया है। क्लाउड विंग टाइगर किटेन की दहाड़ ने ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स को, जो डेमन सोल आर्मी से जूझ रहे थे, बड़ी खुशी से भर दिया। इस 200 सैनिकों वाली डेमन सोल आर्मी ने उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। सब लोग और ताकत लगाओ, यश आ गया है। थर्ड प्रिंस सूर्यवीर भी बहुत हैरान था। एक और आदमी के आ जाने से उन सभी पर दबाव काफी कम हो जाएगा। लेकिन काफी उम्मीदों के बाद सिर्फ क्लाउड विंग टाइगर की दहाड़ ही सुनाई दी। यश नजर नहीं आया। हालात सुधर रहे थे, लेकिन कई लोग पहले ही घायल हो चुके थे। कई मील दूर आसमान में यश और क्लाउड विंग टाइगर किटेन हवा में खड़े थे। उनकी नजरें 3 या 4 मील दूर खून के रंग के लबादे पहने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 11 मार्शल आर्टिस्ट्स पर सख्ती से टिकी थीं। यश का अंदाजा सही था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट सच में आसपास ही थे और कपिल की तरह वे खूनी लबादे पहनकर करीब आ रहे थे। अगर यश ने आज उन्हें पहले नहीं देखा होता तो नतीजे बहुत भयानक होते। लेकिन क्लाउड विंग टाइगर और यश के अचानक आसमान में नजर आने से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लोग सन्न रह गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यश जो बिल्ली जैसा पालतू जानवर लाया था, वह असल में एक डेमन सर्वेंट होगा। जहां क्लाउड विंग टाइगर के अचानक आने से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लोग हैरान थे, वहीं उन्हें कपिल की लाश भी मिल गई, जिसे यश ने मार डाला था। सीनियर ब्रदर, इस कमीने ने कपिल को मार डाला। सीनियर ब्रदर, चलिए हमला करते हैं। हम इतने सारे हैं, क्या हम उसे हरा नहीं सकते? सीनियर ब्रदर, जल्दी आदेश दीजिए। समर, जिसकी आंखें यश को देखकर गुस्से से लाल हो गई थीं, वह बेचैन हो उठा जब सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप ने सबको रोक लिया। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के इनर डिसाइपल रुद्र प्रताप का चेहरा सख्त था और उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, पीछे हटो। क्या सीनियर ब्रदर, क्या जूनियर ब्रदर कपिल की मौत ऐसे ही बेकार जाएगी? क्या हम यश को ऐसे ही जाने देंगे, जिसने पहले रुद्रदेव को मारा, फिर हमारी सेक्ट लेगेसी का अपमान किया और अब जूनियर ब्रदर कपिल को मार डाला? स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का समर दहाड़ा। मैंने कहा पीछे हटो, क्या तुम सब बहरे हो? स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का रुद्र प्रताप भी दहाड़ा और तेजी से पीछे हटने लगा। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कई डिसाइपल्स हैरान थे, लेकिन उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। यश, मैं उसे तुमसे ज्यादा मारना चाहता हूं। लेकिन यह मत भूलो, डेमन सोल बैटलफील्ड में हमारे आने का मकसद वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करना है, न कि ब्लैक वाटर किंगडम से लड़ना। हमारे हमले की योजना सामने आ चुकी है और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का यश अपनी टीम में वापस जा चुका है। हमारी गिनती बराबर है। अगर हम अभी हमला करते हैं तो यह मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ करो या मरो की लड़ाई होगी। अगर हमारी कुल लड़ने की ताकत ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट से थोड़ी ज्यादा भी है और हम एक भयानक लड़ाई जीतकर भी आए, तो लड़ाई के बाद हम में से कितने बचेंगे? 2 या 3? अगर सिर्फ 2 या 3 लोग बचते हैं तो हम वॉर सोल ब्लड बैनर कैसे हासिल करेंगे? हम इल्यूसरी गॉड एम्पायर और ग्वान किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट से कैसे लड़ेंगे? अभी भी हमला करना है। क्या तुम वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने के हमारे मौके को पूरी तरह खत्म करना चाहते हो? मेरे भाई रुद्रदेव और जूनियर ब्रदर कपिल का बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के इनर डिसाइपल रुद्र प्रताप ने, जो अपने मार्शल ब्रदर्स को पीछे हटने के लिए ले जा रहा था, उन्हें फटकार लगाई, जिससे कई नाफरमान स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स ने बिना किसी नाराजगी के उसकी बात मान ली। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप सच में एक समझदार इंसान था, जो जानता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यहां तक कि हवा में खड़े यश को भी रुद्र प्रताप के इस शांत रवैये की तारीफ करनी पड़ी। जब यश ने पहली बार स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 11 मार्शल आर्टिस्ट्स को देखा था, तो उसने मन ही मन सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया था।
अगर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स ने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपनी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी की ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन का इस्तेमाल करेगा। पहले स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को मारकर ब्लैक वाटर किंगडम के जूझ रहे मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए कुछ वक्त निकालेगा। जब ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स उन 2 डेमन सोल 100 मैन टुकड़ियों से निपट लेंगे, तब स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के खत्म होने का वक्त आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स असल में पीछे हट गए। इस कदम ने यश को भी चौंका दिया था। यह मानना पड़ेगा कि अभी के हालात में यह सबसे सही फैसला था। वरना एक लड़ाई के बाद चाहे कोई भी जीते या हारे, वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का कोई लेना देना नहीं रहता। हालांकि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की सेना पीछे हट चुकी थी, लेकिन यश ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह हवा में खड़ा रहा, दूर से पीछे हटते स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स को तब तक देखता रहा जब तक वे उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। तभी यश ने राहत की सांस ली। हम यहाँ डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, और तुम यहाँ आराम से खड़े होकर नज़ारे देख रहे हो। यश, क्या तुम अभी भी ब्लैक वाटर किंगडम के इंसान हो? क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? यश के पीछे से अचानक एक गुस्से भरी गाली सुनाई दी। चंदन, एक क्लियर वाटर सेक्ट का डिसाइपल जिसके पेट पर एक बड़ा घाव था और जो बुरी तरह घायल था, हवा में खड़े यश की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से से गालियां दे रहा था। उसका यह नफरत भरा रूप देखकर लग रहा था कि वह गालियां देकर ही यश की जान ले लेगा। सिर्फ चंदन ही नहीं, बल्कि थर्ड प्रिंस सूर्यवीर समेत ब्लैक वाटर किंगडम के कई और मार्शल आर्टिस्ट भी नफरत से भरे हुए थे। वैसे भी यश का इतने दिनों तक असेंबली में न आना उन्हें पहले ही बहुत गुस्सा दिला चुका था। आज जब वे यहाँ अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, यश का यहाँ आराम से हाथ बांधे खड़ा होना बहुत ही बुरा लग रहा था। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। खुद को कसूरवार मान रहे हो, है ना? तुम चंदन, अपना मुंह बंद रखो। क्लियर वाटर सेक्ट के सीनियर ब्रदर तरुण ने दहाड़ते हुए कहा। यश कभी भी जानबूझकर आराम से खड़ा तमाशा नहीं देखेगा। उसका अब सुरक्षित वापस आना एक अच्छी बात है। सीनियर ब्रदर यश, क्या आप इन पिछले कुछ दिनों में ठीक थे? यश द्वारा कई बार बचाए जाने के बाद हर्ष हमेशा यश का बहुत बचाव करता था, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो रहा था। चंदन के लगातार भड़काने से सबके मन में यश के खिलाफ गहरी नफरत पैदा हो गई थी। यश, हालांकि, पूरी तरह से निराश था। चंदन जैसे लोग तो यश की निराशा के लायक भी नहीं थे। यश को जिस इंसान ने निराश किया था, वह थर्ड प्रिंस सूर्यवीर था। यहां तक कि क्लियर वाटर सेक्ट का तरुण भी यह सोच सकता था, लेकिन थर्ड प्रिंस सूर्यवीर चुप रहा, अभी भी नफरत से भरा हुआ था। एक लीडर के तौर पर यह बिल्कुल सही नहीं था। वह स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप से भी कहीं पीछे था। अभी अभी स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 11 डिसाइपल्स यहां से पीछे हटे हैं। यश की सिर्फ एक लाइन ने वहां मौजूद सभी के चेहरों का रंग उड़ा दिया। वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट्स अलग अलग सेक्ट्स के बेहतरीन टैलेंट्स थे। यश की बातों में जो अनकहा मतलब था, वह सबको तुरंत समझ आ गया। दूसरे शब्दों में, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स ने लगभग उन पर घात लगाकर हमला कर ही दिया था। खासकर अभी जो हालात थे, अगर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स ने घात लगाकर हमला किया होता, तो उसके नतीजे। ब्रदर यश, चंदन ने बिना सोचे समझे बात की। ये कहता है कि घात लगाकर हमला हुआ, तो क्या सच में घात लगाकर हमला हुआ था? कहाँ हैं स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स? हमने तो एक भी इंसान नहीं देखा। भगवान ही जाने क्या यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर वाटर सेक्ट का डिसाइपल चंदन बिना किसी बात के गालियां देने लगा, लेकिन इस बार उसने यश को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। जैसे ही गालियां उसके मुंह से निकली, यश के अंदर उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी भड़क उठी और उसके डेंटियन में मौजूद ट्रू एसेंस थोड़ा सा घूमा। यश का पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का खौफनाक दबाव तुरंत फूट पड़ा। उसकी ठंडी नजरों ने किसी तलवार की तरह चंदन के दिल को चीर दिया और उसकी आवाज अचानक से बंद हो गई। तुम सब देखो, वह क्या है? यश ने लापरवाही से जमीन पर पड़े एक खून के रंग के पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का कपिल, जिसे यश ने पहले ही मार दिया था, वह अभी भी उसी तरह जमीन पर पड़ा था और बिल्कुल एक खूनी पत्थर जैसा लग रहा था। लेकिन बहता हुआ खून और उसके सिर के पीछे का छेद अभी भी इस खूनी पत्थर को थोड़ा अजीब बना रहा था। क्लियर वाटर सेक्ट के इनर डिसाइपल तरुण ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उस खूनी पत्थर को पलटा, सभी की सांसें अटक गईं। कपिल, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का कपिल, ये हमारे इतने करीब कैसे है? तुम्हारे हाथों मारा गया? तरुण ने मुड़कर पूछा। बिल्कुल, यश ने सिर हिलाया। शायद वे हमारे साथ किसी खूनी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। मेरे उन्हें ढूंढ लेने के बाद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लोग जल्दी से पीछे हट गए। ये सुनकर थर्ड प्रिंस सूर्यवीर, जो नफरत से भरा हुआ था, वह भी हैरान रह गया। अगर यश ने उस घात लगाकर बैठे हमले को नहीं देखा होता और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स को हमला करने दिया होता, तो उसके नतीजे
क्लियर वाटर सेक्ट के इनर डिसाइपल तरुण के माथे पर सिलटे पड़ गईं और उसने तुरंत चंदन पर चिल्लाते हुए कहा, चंदन, यश से अभी माफी मांगो। अगर यश ना होता तो हम सब स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की खौफनाक साजिश का शिकार हो चुके होते। मैंने कहा था ना, सीनियर ब्रदर, यश बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं है। अब देखा तुमने, हर्ष ने खुशी से हंसते हुए कहा। बाकी मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने पहले यश के लिए मन में नफरत पाल रखी थी, अब उन्होंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपना सिर झुका लिया। सोचने वाली बात थी, यश ऐसा इंसान नहीं था जो चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखे। चंदन, जिसका यश के साथ पहले ही झगड़ा हो चुका था, वह इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? हम यहाँ अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं और वह एक कोने में छिपकर कल्टीवेशन कर रहा है। मैं ऐसे मतलबी इंसान से माफी क्यों मांगूं? अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो उसे हमसे मांगनी चाहिए। चंदन की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को अचानक से जगा दिया। उन्हें अचानक पीक स्पिरिट गाइडिंग रेलम के उस पावर फ्लक्चुएशन की याद आ गई जो यश ने अभी अभी दिखाया था, और वे समझ गए कि यश की कल्टीवेशन का स्तर बढ़ चुका है। सीनियर ब्रदर यश, क्या आप कुछ ज्यादा ही अलग नहीं हैं? आपकी कल्टीवेशन को लेट स्पिरिट गाइडिंग रेलम में पहुंचे हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और अब आप फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। हर्ष ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही हर्ष ने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग बदल गया।